ट्वेल्थ के बाद लोगों के मन में, खासतौर पे पेरेंट्स के लिए, ये एक बड़ी चुनौती रहती है कि वो अपने बच्चे को किस कैरियर या कौन से कैरियर को ऑप्ट करें। बच्चे भी काफ़ी अवेयर हो गए, वो भी 10th के बाद से ही सोचना शुरू कर देते हैं कि आगे मुझे क्या करना है। लेकिन ये सबसे बड़ी चुनौती या प्रश्न पेरेंट्स के लिए ही बना रहता है कि वो अपने बच्चों को किस स्ट्रीम की तरफ ले जाएं। देखिए, यहां सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि क्या कैरियर बच्चे के लिए ऑप्ट करें, इसमें बहुत बड़ी भूमिका बच्चे के इंटरेस्ट का भी होता है। बच्चे का पोटेंशियल, उसका इंटरेस्ट, उसका अप्रोच, ये बीइंग अ पेरेंट्स आपको पता चल चुका होता है कि उसका किस क्षेत्र में रुझान है। लेकिन अभी चूंकि वो उस एक्सपीरियंस के लेवल पर नहीं है या उस तरीके का उसके पास अनुभव नहीं है कि वो सिलेक्ट कर पाए राइट कैरियर, तो मैं आपको आपके बच्चों के लिए 12th के बाद क्या कैरियर हो सकता है, इस पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। देखिए, 12th के बाद नॉर्मली लोगों के पास 3 ही विकल्प होते हैं। कॉमर्स में चले जाओ, बायो में चले जाओ, मैथ्स में चले जाओ। मैथ्स में जाओगे, इंजीनियरिंग एक कैरियर आपके लिए है। आप बायो में जाओगे, नीट यानी आपका एमबीबीएस वगैरह मेडिकल फील्ड आपके लिए एक कैरियर है। आप कॉमर्स में चले जाओगे तो अकाउंटेंसी है, आगे चल के सीए है, सीएस है वगैरह फील्ड में आप चले जाओगे। बट दीज आर ट्रेडिशनल फील्ड, ये ट्रेडिशनल हैं। अगर आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि 12th में खाली मैथ्स, कॉमर्स या बायो ही ऑफर नहीं किया जाता, ह्यूमैनिटीज भी ऑफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटीज आज आगे के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर हैं या फिर जो भी सोशल सेक्टर में जो भी आपके पास जॉब्स हैं, वहां पर इनके नॉलेज की आवश्यकता है। अगर आप इंजीनियर नहीं बनते, आप एमबीबीएस नहीं करते हैं, तो आपके पास प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी सेक्टर में जहां पर भी आने के जो विकल्प आपके पास में है, उनमें आपको ह्यूमैनिटीज के नॉलेज की आवश्यकता होती है। यानी ऐसे विषयों की जानकारी होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब की आवश्यकता होती है। तो आप अपने बच्चे को अगर उसका इंटरेस्ट देख रहे हैं आप, तो इस ट्रेडिशनल फील्ड से अलग हटकर भी इनोवेटिव फील्ड में उसके कैरियर को बना सकते हैं। एक कैरियर तो सिविल सर्विसेज में ही बना सकते हैं आप कि 12th के बाद बच्चे का रुझान देखते हुए प्रशासन, तो देखिए एक ऐसा फील्ड है जहां पर कि बच्चा डिसीजन मेकिंग सेगमेंट का पार्ट बनने जाता है। रेपुटेशन, सोशल एस्टीम, या हम ये कहें सोशल रिकॉग्निशन, एक्चुअलाइजेशन, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन दैट फील्ड। अगर बच्चे को सही गाइडेंस दिया जाए तो उसके लिए एक राइट कैरियर के रूप में वो इसे ऑप्ट कर सकता है। इसके अलावा टूरिज्म के फील्ड में एक बहुत अच्छा कैरियर होता है। आज के समय में टूरिज्म को सरकार भी प्रमोट कर रही है। साथ ही साथ अगर आप मीडिया जर्नलिज्म के फील्ड में चाहें तो उधर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा विकल्प है। तेजी से मीडिया ये उद्योग जो है बढ़ रहा है। यही नहीं, आज की डेट में अगर आप एग्रीकल्चर या ऐसे फील्ड की तरफ भी बच्चों को लेकर जाते हैं, यानी एग्रीकल्चर से कोई कोर्स करवाते हैं, तो तेजी से इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है। यानी ट्रेडिशनल बीएससी या बीए या बीकॉम कराने के बजाय आप इन फील्ड्स में भी बच्चों को लेकर जा सकते हैं। आज प्राइवेट सेक्टर में बहुत तेजी से एंटरप्रेन्योर्स का रिक्वायरमेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप हर जगह की रिक्वायरमेंट हो चुकी है। तो अगर आप बीबीए, एमबीए जैसा कोर्स कराते हैं, अगर रुझान है, बच्चे का इंटरेस्ट है, तो वैसी पर्सनालिटी है, तो ऐसी स्थिति में कम्युनिकेशन स्किल मजबूत हो जाती है, पर्सनालिटी के कई सारे डायमेंशंस इंप्रूव हो जाते हैं और वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा कैरियर बनाने की क्षमता रखता है। आप एमसीए या फिर अगर कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट है बच्चे को, तो आप बीसीए, एमसीए जैसे कोर्सेज की तरफ भी ले जा सकते हैं। और यहाँ पर उसे एक बेहतर विकल्प प्राइवेट सेक्टर में भी मिलता है और पब्लिक सेक्टर में भी आज कई सारे जॉब ऐसी हैं जहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट है। आप 12th के बाद अगर बच्चे को अपने इस तरफ लेकर आते हैं तो उसे 3 साल का समय उसके पास हैंड में होता है। इन 3 सालों में अगर आप सिविल सर्विसेज की तरफ उसके कैरियर को डाइवर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में ह्यूमैनिटीज का ऑप्शन सिलेक्ट करते आपको बीए चयन करना चाहिए। अगर आपने बच्चे को इंजीनियर बनाने के लिए या बच्चे का अप्रोच इंजीनियरिंग की तरफ है, उसका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग की तरफ है, तो आप उधर भी ले जा सकते हैं। लेकिन यहां पर जरूरी है कि वो उस क्षेत्र के बारे में जानकारी रखे कि आखिर में आगे चलकर उसमें उसे क्या मिलेगा और किस तरीके से कैरियर में उसे हेल्प करेगा। तो बेहतर है
कि कोई भी कैरियर ऑप्ट करने के पहले एक अच्छी काउंसलिंग कराइए बच्चे की, क्योंकि बच्चे का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है उसका इंटरेस्ट जोन समझने के बाद एक अच्छा कैरियर उसके लिए ऑफर किया जा सकता है। और अगर अप्रोच के अकॉर्डिंग, पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कैरियर को ऑप्ट किया जाए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड इट विल बी अ पॉइंट ऑफ सक्सेस, क्योंकि यहां सफलता मिलने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं अगर वो कैरियर आपकी पर्सनालिटी से मैच करता है। जो कैरियर आपका है वो आपके अप्रोच, आपके वैल्यूज और आपके वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी कैरियर ऑप्ट करने के पहले आप ये चीज जरूर देखें कि वो आपके अपनी पर्सनालिटी को मैच करता है या नहीं। अगर करता है तो यू विल गेट सक्सेस, नो प्रॉब्लम, आपको ऑप्ट करना चाहिए। और इन सब के फील्ड के बीच में अगर आपको एक बहुत ही डेजिग्नेटेड, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पोजीशन सोसाइटी में चाहिए, तो यू हैव वन द बेस्ट कैरियर, दैट इज सिविल सर्विसेज, एंड इट इज an exam for you to be the part of the government। सरकार का भाग बनेंगे। तो आप सभी चीजों के बारे में अच्छे से एनालाइज करिए, और अगर सिविल सर्विसेज के लायक अप्रोच आपको लगता है कि यू हैव सच थिंग विद इन योर सेल्फ, देन यू शुड ज्वाइन दिस जॉब। और ये बहुत सिस्टमेटिकली अगर करें तो बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। हालांकि सारे लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने अप्रोच और एग्जाम के अप्रोच में कोई कंपैटिबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जब आप अपनी पर्सनालिटी, अपने अप्रोच को एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर पाएंगे या एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को डेवलप कर पाएंगे, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन अगर आपने एग्जामिनेशन को नहीं समझा, उसके अप्रोच को नहीं समझा, उसकी रिक्वायरमेंट को नहीं समझा, देन ये एग्जाम डिफिकल्ट है। आई होप कि आपको बेसिक जो इसके मोटिव्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, और आप आगे कोई भी कैरियर ऑप्ट करने के पहले इन चीज़ों पर विचार जरूर करेंगे, और विचार करने के बाद ही कोई कैरियर ऑप्ट करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो हर एक फील्ड में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अगर वो अपनी पर्सनालिटी के अनुकूल है तो। ऑल द बेस्ट आप सभी 12th पास बच्चों को, जो 12th करके अभी निकल रहे हैं, एक अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं, और वे एक अच्छे कैरियर को ऑप्ट करें। अपनी कैरियर को ऑप्ट करने के पहले अच्छे से एनालिसिस करें, और सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो रेस आईएएस में मिले। रेस आईएएस ऐसे बच्चों को फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करता है और आपको एक अच्छा कैरियर ऑप्ट करने में आपको मदद करता है। ऑल द बेस्ट।